अब आते हैं उस पल पर जब दुर्योधन की बातों की दिशा बदलती है। अब तक वो सिर्फ पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा था, एक से बढ़कर एक योद्धा, महारथी, पराक्रमी। लेकिन अब वह मुड़कर देखता है अपनी खुद की सेना की ओर। हडि भगवद गीता श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। लाइका मिशा अब कहानी में मोड़ आता है। दुर्योधन अब गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखकर कहता है, गुरुदेव, अब तक हमने पांडवों की सेना देखी, पर अब जरा हमारी सेना के विशेष योद्धाओं जार को भी देखिए। मैं आपको उन नायकों के नाम बताता हूं जो मेरी सेना के स्तंभ है। अरापैरा से क्या आपने गौर किया? अब तक जो दुर्योधन केवल शत्रु पक्ष की ताकत गिना रहा था, अब वह अपने पक्ष की बात कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो कहता है, मम सैन्यस्य नायका, मेरी सेना के नायक का। यहां उसका स्वामित्व भाव झलकता है। वह खुद को सेनापति मानता है, या शायद राजा से भी ऊपर। उसके लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं, उसका ईश, अहंकार और स्वाभिमान भी है। शब्दों की ताकत समझिए। तू एक अंतर लाने वाला शब्द, जैसे कह रहा हो, अब हमारी बात करो। विशिष्टता ये, यानी जो सबसे खास है हमारी ओर। द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य के लिए आदर सूचक शब्द। संज्ञार्थ, एक संकेत, एक चेतावनी, एक पहचान। यास, इस श्लोक में क्या हो रहा है? दुर्योधन ने पहले पांडवों की विशालता से थोड़ा डर दिखाया। अब वह अपनी सेना की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कह रहा हो, हम भी कम नहीं हैं। और अब वो शुरू करेगा अपनी सेना के हीरो गिनवाना। अरारुरक, सोचिए, जब आप किसी प्रतियोगिता में होते हैं और सामने वाला बहुत ताकतवर दिखता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने साथियों को पहचानते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यही कर रहा है दुर्योधन। दरिया टेरर, एक झलक अगले दृश्य की। अब अगले श्लोकों में हम जानेंगे कि कौन कौन थे कौरवों की सेना के नायक, वो योद्धा जिनके कंधों पर टिका था कौरवों का भविष्य। क्या आप तैयार हैं उस टीम को जानने के लिए? आइए अगले श्लोक में करें उनसे परिचय।